जय श्री राम, 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 जय श्री राम। ठीक, जय श्री राम। लीजिएगा या प्रतियोगिता मंच हरि लाल समय के जान आप बहुत ही अभ्यस्त मानस ली है हरि के साथ राम आराम कली वली 5 से और लाल बत्ती के साथ ही सम्मान आपको विदाई लीजिएगा। राजा रामचंद्र जयकारा के साथ ग्राम नवा गांव का धर्म ज्ञान का सादर समर्पित है। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। लखन सिया राम उमापति पवन सुत हनुमान गोस्वामी तुलसीदास यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वासवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्रीरुचरणसरोज निजमन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल जस जो गायक प्रचार। लेत सदा सुसिद्धि दीन की सहज दया के जन जन राजेश प्रभु श्री प्रेम से बोलो साधु लोचन भगवान की जय। श्री श्री कुलेश्वर महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सद्गुरु कबीर साहिब की जय। बजरंग बली की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय 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 श्री सीताराम। जय 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 श्री नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत श्री समलंकृत परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय
पूज्य पाद गुरुदेव सदगुरुदेव स्वरूप श्रोता समाज आदर प्राप्त हैं। आदरणीय उपस्थित राम कथा के रसिक भगवत चरण रागी संगांगी मानस बंधुओं, श्रद्धा में माताओं बहनों, पूज्य चरण आयोजक महानुभावों, पूज्य चरण उद्घोषक महोदय जी, पूज्य श्री नायक महानुभाव, आज धन्य अति यद्यपि सब विधिहीन निज जन जान राम मोहि संत समागम दीन। ये हमारा परम सौभाग्य है जो आप लोगों ने हमें सत्संग करने का अवसर प्रदान किया है, भगवत गान करने का अवसर प्रदान किया है। इसके लिए पंचानन मानस परिवार गुरु आप सब साधुवाद देते हुए सत प्रणाम करता है। आइए कथा प्रसंग जाने से पूर्व एक भगवान का भजन सुने और उसके पश्चात भगवत कथा में हम प्रवेश करेंगे। सपने हो विभार रंग लाल पति होय जागे लाभनहार कछु तिमिर प्रपंच जयो।
आइए मानस के बहुत गुण प्रसंगों में से प्रसंग है। वनवास काल में भगवान श्री रामचंद्र जी, श्री लखनलाल, जानकी माता और साथ में निषाद राज है। बस एक कथा प्रसंग आपको याद दिला रहा हूं। एक समय जब एक रात्रि जब शयन करने की बारी आई है, प्रभु श्री रामचंद्र जी और जानकी माता घास फूस पर सोए हैं। उसमें कोई बिछौना नहीं, बस खाली सूखे पत्तल बिछा कर कुटी का निर्माण किया। लक्ष्मण जी और वहीं किसी प्रकार से देख रेख कहो लक्ष्मण जी महाराज धनुष बांध के किनारे बैठ जाते हैं और साथ में निषाद राज है, गोह निषाद। और इस दृश्य को देख करके भगवान श्री रामचंद्र जी और सीता मैया को जमीन में सोए हुए देख करके गोह निषाद को बड़ा दुख होता है। इतने बड़े राजकुमार, इतने बड़े राज्य के राजकुमार, और जिनका राज्याभिषेक भी होना था, जिस दिन राज्याभिषेक होना था उसी दिन उसको वनवास मिला। कितना दुख। और यहाँ आकर के उसको इस प्रकार से जमीन में सोना पड़ रहा है। और इसका मूल कारण कैकेयी है। कैकेयी नंदनी मंदमती, उसको कुछ गुस्सा भी आता था, बड़ा दुख भी होता था। और लक्ष्मण जी से उन्होंने बात रखी। लक्ष्मण जी से कहा भगवान इस तरह से सोए हैं, ऐसा क्यों? तो लक्ष्मण जी ने ज्ञान का जो उपदेश किया, इसीलिए इस पावन प्रसंग को लक्ष्मण गीता के रूप में भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बना करके हम सब संसार वासियों को ज्ञान दिया, जिसे श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं। भगवान श्री ने पार्वती मैया को निमित्त बनाकर हम सब संसार वासियों को ज्ञान दिया, जिसे गुरु गीता कहते हैं। इसी तरह से अष्टावक्र मुनि ने राजा जनक को निमित्त बनाकर हम सब संसार वासियों को ज्ञान दिया, जिसे महागीता कहते हैं। और इसी तरह से रामायण में भी आप देखते हैं, प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी को निमित्त बना करके ज्ञान देते हैं, जिसे श्री राम गीता के रूप में कहा जाता है। और इस तरह से राम गीता, कृष्ण गीता, शिव गीता, 48 गीता हमारे शास्त्र में मानी है। और जिसमें से एक गीता है लक्ष्मण गीता। लक्ष्मण जी ज्ञान मूर्ति, वैराग्य मूर्ति हैं, और बहुत ही विवेक के साथ, बहुत ही वैराग्य के साथ ये उत्तर दे रहे हैं। ये हम सबके लिए बहुत आदरणीय, बहुत अनुकरणीय है। लक्ष्मण जी ने कहा ये जो दुख का जो कारण है, तुम्हें जो दुख हो रहा है, भगवान श्री रामचंद्र जी और माता श्री जानकी मैया जमीन पे सोए हुए देख करके निषाद जी को बड़ा दुख हुआ। दुख का कारण क्या है? तो बोले काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब आता, करई जो कर्म पाप फल सोई, गगन नीत अस सत कोई, कर्म प्रधान ईश्वर चिरागा, जो जस करे सो तस फल जागा, कर्म प्रधान ईश्वर चिरागा, जो जस करे सो तस फल जागा। भगवान ने एक कानून बनाया हम सब संसार वासियों के लिए कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। शुभ करेगा तो पुण्य मिलेगा, सुख मिलेगा। अच्छा कर्म करेगा तो सुख मिलेगा, बुरा कर्म करेगा तो दुख मिलेगा। ये भगवान ने कानून बनाया।
लक्ष्मण जी ने कहा बस यही कानून है, इसी कानून के हिसाब से लोगों को सुख और दुख मिलता है। गुण निषाद को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि भगवान ने ऐसे कौन से कर्म किए और जिनके कारण से ये दुख भोगना पड़ रहा है। लक्ष्मण जी वैराग्य में थे। लक्ष्मण जी ने कहा गुण निषाद जिसे तुम खोरा समझ रहे हो वो तो नहीं, वो आराम से सोए हैं। समझने वाली बात है। जिसे दुखी हो रहे हो दुखी है ऐसा मानते हुए आराम से सोए हैं। दुखी कौन है? लक्ष्मण जी ने कहा इस समय दुखी तो सिर्फ तुम हो। गुण निषाद तुम दुखी हो भगवान के स्वरूप को देख के, अवस्था को देख करके। तो ये तुम्हारे कर्मों का खेल है, भगवान के कर्मों का नहीं। विचित्र संकेत है। हम चाहे जिस स्थिति में रहे, देखने वाला यदि सुखी और दुखी होता है तो उनके कर्मों का है। कई बार हमें लगता है कि बड़ा दुखी लेकिन व्यक्ति बड़ा मस्त रहता है। दूसरे का आंख देख के नहीं लिया जा सकता। दूसरों को देख करके उसका सुख का पता नहीं लगा सकते। उनके अंतःकरण की गहराई को सब तक हम ना जाने। भगवान तो स्वयं पार परमेश्वर है। सुख और दुख से परे है। सुख और दुख का जो कारण है सिर्फ कर्मों का खेल है। अपने कर्मों से आदमी सुखी और दुखी होता है। इसमें किसी प्रकार से होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा तो ये बताइए आदमी के जीवन में सुख और दुख कब तक है? लक्ष्मण जी ने कहा न दुख है न सुख है, न कोई जन्म है न मृत्यु है। जो भी तुम्हें दिखाई दे रहा है ये सब सपना है। सपने होई रंग नानाती होई। जैसे कोई आदमी को सपना आता है, सपने में आदमी भिखारी बन जाता है। सपने में आदमी राजा बन जाता है। सपने में जो सिर काटे कोई सिर काट लेता है। सपने में आदमी का सिर काटता है और रोते रहता है कि मेरा सिर काट दिया। बोलो बताओ विचित्र अवस्था है। जब आपका सिर काट दिया तो रो रहा है। जो सपने काटे कोई बिनु जागे तीत न होई। सिर काट के मेरा सिर काट के आदमी रोता है सपने में। अब जब उसी का सिर कट गया तो रोने वाला कौन है? ना विचित्र बात। तो ऐसे ही इस संसार में दिखता जरूर है। ये दुख है, ये सुख है, ये हानि है, ये लाभ है, लेकिन है कुछ नहीं। बोले ये सब सपना। लक्ष्मण जी महाराज उत्तर देते हुए कहते हैं जो भी आप दिखाई देता है ये सारे के सारे सपने हैं, इसमें प्रभावित मत होना। कैसे सपने, कैसे सपना है? तो भगवान शिव जी ने और ज्यादा इसको स्पष्ट किया। भगवान शिव जी ने यही प्रश्न उमा मातेश्वरी पार्वती मैया प्रश्न करती है कि भगवान ये सुख की हानि लाभ जीवन मरण ये सब क्या है? तो भगवान शिव यही कहते हैं कि ये सब सपना। और बड़ी सुंदर पावन चौपाई आप सब जानते हैं। उमा कहो मैं अनुभव उमा कहो मैं अनुभव ससहरि भजन जगत ससहरि ये पूरा संसार सपना है। जैसे आदमी आंखें बंद के स्वप्न देखता है, राजा बन जाता है, भिखारी बन जाता है, सरकारी बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, लेकिन होता नहीं है। बस वो सपना आंख बंद करके देखता है और ये सपना आंख खोल करके देखता है। बस इतना नहीं है। ये जो सपना जो दिख रहा है आंख खोल करके दिख रहा है, लेकिन है ये सपना यकीन मानो। जिस दिन ये ज्ञान हो जाएगा ये सपना है उस दिन फिर ये यात्रा पूरी हो जाएगी। परमात्मा तो तुम आदमी के जाओगे। गो चर्चा लगी मन जाए ये सब माया जाए भाई। ये सब माया है भगवान का। वास्तव में इसका कोई स्वरूप नहीं। हम सिर्फ मान बैठे अपने को इसी दुखी है। दुख का कारण क्या है कि मैं अपने को शरीर मान बैठा। मैं अपने को ये राजेश राम साहू ये शरीर के नाम में अपना नाम मान बैठा।
इनके संबंध में अपना सम्मान बैठा है, जिस दिन शरीर छूट जाएगा सारे संबंध छूट जाएंगे। और ऐसे शरीर मैंने कई धारण किए, मैंने छोड़े। ऐसा जब किया दिव्य ज्ञान जब किसी सद्गुरु के द्वारा होता है, तभी सपना दूर होता है। इस सपने को दूर करने का तरीका बहुत गूढ़ है और बहुत सहज है। बस बना लो, सद्गुरु का आश्रय ले लो, सत्संग का आश्रय ले लो, भगवान नाम का आश्रय ले लो, फिर बस यही ये सपना से आपको जगा देगा। हम जागे दुखी हो रहे हैं, बस यही मान कि सबके करता धरता हम ही है। मैं नहीं रहूंगा तो एक घर नहीं चलेगा, मैं नहीं रहूंगा तो बच्चों का लालन पालन करेगा। बस एक खाली सपना है। आप नहीं भी रहते फिर भी संसार चलता है, बड़े मजे से चलता है। आप नहीं रहोगे फिर बच्चों का लालन पालन होगा, उसका शादी विवाह होगा, घर द्वार मकान बनेंगे। आप सोचते कि मैं करता हूं, लेकिन नहीं, सब करने वाला परमात्मा। आइए इस विवेचना एक भजन के बाद बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। आइए गोस्वामी तुलसीदास परोसो भजन रघुवर हार
सपने होई भिखारी रंग नाग पति होई जागे लाभ नहाय कछु तीन प्रपंच जिय जो। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ये संसार स्वप्न है। जैसे स्वप्न में आदमी शिकारी बन जाता है, भिखारी बन जाता है, राजा बन जाता है, और जागने पर प्रतीत होता है कि नहीं शिकारी बना, नहीं भिखारी बना, नहीं राजा बना। तो जागे कौन है? तो जिनके लिए भजन समर्पित किया गया गोस्वामी तुलसीदास जी वो जागे हुए हैं। थोड़ा बेस कम करो, माइक वाले थोड़ा बेस कम करो। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। ठीक। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जगे हुए हैं। अब कैसे जगे हुए? गोस्वामी जी उनकी पत्नी रत्नावली ने पार लगाई। लाज लाग आपको दौड़े आए साथ, धिक ऐसे प्रेम को कहां मैं नाथ। तुलसीदास मुर्दे को नाव समझ के पार कर गया, सर को रस्सी समझ के ऊपर चला गया, ऊपर मंजिल में चला गया अपनी पत्नी से मिलने के लिए। पत्नी ने फटकार लगाई, जितना प्रेम मेरे से उससे आदि जो श्री रामपति होत न तो होई, तो तुम्हारा तो भवसागर मिट गया होता। तुलसीदास जी को सबसे लग गए और एक नाम तुलसीदास हो गया। ऐसा नहीं कि तुलसीदास में कुछ नहीं था, उसमें वैराग्य था, ज्ञान था, बस एक तिल्ली जलाने की जरूरत थी। इसको ऐसे समझ लो जैसे कोई दिया तैयार हो। माताएं ध्यान दें, माताएं ध्यान, कथा में ध्यान दें, थोड़ा सीधी थोड़ा ध्यान, इधर ना देखें, हमारा भी ध्यान जगह हुआ कौन है। तो बस इसी को समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। गोस्वामी जी को जब फटकार लगी, लाज लाग आपको दौड़े आए साथ, धिक ऐसे प्रेम को कहां कहूं मैं नाथ। जितना प्रेम मेरे से आप करते हो उससे आधा प्रेम प्रभु श्री राम से आप करते, तो आपका संसार भवसागर भी मिट गया होता। ये सब लग गए और वो चल पड़े श्री राम के रास्ते। ऐसा नहीं तुलसीदास जी में कोई गुण नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था, वो तो एकदम सजा यार दीपक था, बस माचिस की तिल्ली पड़ी और जल गया। नहीं तो सिर्फ पत्नी के फटकार लगाने से कोई यदि तुलसीदास होता तो आज घर में तुलसीदास हो जाता। सिर्फ पत्नी के फटकार लगाने से कोई तुलसीदास होता तो घर में तुलसीदास हो जाता। क्यों फटकार नहीं लग गया? सबके घर में क्यों? लेकिन तैयार नहीं। दिया यदि तैयार ना हो, उसमें तेल ना हो, उसमें बाती ना हो, तो चाहे कितना भी माचिस डालो
उसका कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन दिया एकदम तैयार है, तेल है, उसमें बाती लगा हुआ है, एक दिल्ली से काम बन जाता है। वैसे वैसे स्वरूप में जगे हुए व्यक्ति किसको बोलते हैं? एक महात्मा जी जा रहे हैं, रास्ते में एक युवक मिला। महात्मा जी ने बहुत सहजता से, बहुत सरलता से कहा, भैया क्या हुआ है? तो जिस युवक से उन्होंने टाइम पूछा, युवक बड़ा क्रोधी स्वभाव का था। उन्होंने घड़ी देखी, डंडा उठाया और एक डंडा बाबा जी के सिर पे मारा और मार करके कहा, एक बजा है। महात्मा जी को भी थोड़ा गुस्सा लगा, अरे ये भी कोई टाइम बताने का तरीका है? एक बजा हो एक डंडा मारे, दो बजा हो जाओ तो डंडा मारे, चार बजे हो तो चार डंडा मारे। वो आदमी डंडा मार के टाइम बताता था। थोड़ी देरी गुस्सा, लेकिन दूसरे से बड़े आनंद में, हे नंदन तेरी जय हो, हे गोपाल तेरी जय हो, हे राघव तेरी जय हो, हे भोलेनाथ तेरी जय हो। भगवान का जय जयकारा करते हुए वहीं गोल घूम कर नाचने लगा। लोगों ने कहा, भैया इन्होंने आपको डंडा मारी और फिर भी आप भगवान को धन्यवाद देते हैं। बाबा जी ने कहा, उस परमात्मा को धन्यवाद न दूं तो और किसे धन्यवाद दूं? जिस परमात्मा ने मुझे अभी प्रेरित किया टाइम पूछने के लिए, एक बजा था, एक डंडे सिर पर पड़े, और वही परमात्मा कहीं मुझे एक घंटा पहले प्रेरित करते टाइम पूछने के लिए, तो कितने बजे होते? मान लो 1 बजे हो तो 1 घंटा पहले कितने बजे होंगे? जोर से किस समझ में नहीं आ रहा। कितने बजे होंगे? कितने? 12। वो साधु बाबा बोलता है, यदि मैं 1 घंटा पहले उनसे टाइम पूछता तो 12 घंटे से सिर पड़ते। इससे तो अच्छा 1 घंटे से काम चला दिया। हे नंदन तेरी जय हो, हे राघव तेरी जय हो, हे गोपाल तेरी जय हो। ये है दुखाकार वृत्ति में सुखाकार वृत्ति जगा लेना। और बस यही जीवन मुक्त व्यक्ति का पहचान है, यही जगे हुए व्यक्तियों का पहचान है। इस प्रकार से जिसका जीवन है, इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, जगह पे कौन है? जानिए तब ही जीव जग जागा, जानिए तब ही जीव जग जागा, जब से जगन तेरा जब तक विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा, जब समस्त विषयों से वैराग हो जाए तब जानना कि व्यक्ति जगा हुआ है। क्रोध के क्षण में क्रोध ना आवे, लोभ के परिवेश में लोभी ना बने, काम के समय में कामी ना बने, किसी प्रकार से सभी वृत्तियों को जो जीत ले, बस वही जगा हुआ व्यक्ति है। क्रोध का दृश्य बना उस बाबा के जीवन में, लेकिन उन्होंने क्रोध को दबा करके अपने सुख स्वरूप को जगा लिया। यही है जगे हुए व्यक्ति की पहचान। तो जिसके जीवन में क्रोध ना हो, जिसके जीवन में लोभ ना हो, सद विकार ना हो, बस वही जगे हुए हैं। बाकी सब तो सोए हुए हैं, और सो मोह निशा सोवन हारा, देखे सपन अनेक प्रकार। आइए आगे भजन के माध्यम से बोलिए धनसिया रामचंद्र की जय। राम नाम रस भी जग जाची, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे अरे जग रोए कभी शरीर को एक चादर के समान मानते हैं।
चलिया चलिया हम रे चलिया हो रे चलिया धीरे अष्टकमल का चरखा बनाया पांच तत्व की भूमि चलिया नौ रत्न पुनन को लागे मूरख में जब मोरी चादर बन घर आई रंग रेगी कोटी चदरिया रंग रेगी कोटी गुरु अर्थात शरीर के नैया शिक्षा का रंग शरीर को गुरु के पास है ऐसा रंग रंगा रंग ऐसा रंग रंगा रंग देने के लालो लाल इस चादर को महान संतों ने ओढ़े और ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने बोली चलिया सुखदेव ने चलिया सुखदेव ने दास करी
देखे सपन अनेक प्रकार। एक बस स्टैंड में भिखारी भीख मांग रहा था। ध्यान देंगे कथा में। एक बस स्टैंड में एक भिखारी भीख मांग रहा था। भीख मांगते मांगते वो बस के पास गया और अपनी करुण आवाज में, मुझे 1 पैसा दे दो, मुझे 1 पैसा दे दो, मुझे 1 रुपया दे दो, मुझे 1 रुपया दे दो, बड़ी भूख लगी है। अब अपने ढंग से वो व्यक्त करता है। तो बस में एक व्यक्ति खिड़की के पास बैठा हुआ था। उस व्यक्ति ने किसी प्रकार से उस पर दया नहीं दिखाई। ध्यान देंगे। लेकिन जो खिड़की के पास बैठा उसका बाजू वाला व्यक्ति, उस व्यक्ति को दया आ गई और उसने 50 का नोट निकाला और उसका हाथ वहां तक जा नहीं सकता था खिड़की तक के, तो बाजू वाले को दे दिया, भैया ये पैसा पास कर दो। उन्होंने 50 रुपए निकाल कर बाजू वाले को दिया जो खिड़की के पास बैठा था, और वो पैसा उस भिखारी को दे देता है। अब भिखारी क्या सोचेगा बताओ? भिखारी क्या सोचेगा कि उसे किसने दिया पैसा? भिखारी यही सोचेगा कि जिसने पैसा दिया खिड़की के पास जो बैठा है उसने मुझे पैसा दिया। लेकिन पैसा किसने दिया है? वो बाजू में जो बैठा है, जिन्होंने 50 का नोट निकाला, उसको पास करने के लिए कहा कि भैया ये पास कर दो, देने वाला भैया और है। बस वैसे ही ये पीछे हल्ला ना करो, ये बच्चे पीछे हल्ला ना करो। थोड़ा सा याद दिला, थोड़ा हो जाता है। तो भिखारी ने सोचा कि मुझे ये जो खिड़की के पास बैठा उस व्यक्ति ने दिया है, जबकि उस व्यक्ति ने दिया नहीं है। उस व्यक्ति ने सिर्फ पास किया है, उस पैसे को पास किया, दिया है, देने वाला दूसरा है। बस ठीक वैसे ही देनहार को और है, देवत जो दिन रहे, लोग भरम हम पर करो ताकू नीचु नहीं। देने वाला परमात्मा है। हम लोग भी सोचते हैं कि हम देने वाले हैं, हम देने वाले नहीं, हम तो पास करने वाले हैं। देने वाला वो भगवान है। हम यदि किसी को कुछ देते हैं, कुछ धन दौलत देते हैं, रुपया पैसा देते हैं, कपड़ा लत्ता देते हैं, या कोई सहयोग करते हैं, तो ये समझ लीजिए कि हम देने वाले नहीं, हम सिर्फ पास करने वाले हैं, सिर्फ निमित्त है। निमित्त मात्र भव सत्य साची। रामायण में कोई हम सब दान देते हैं, रामायण मंच के भी आप लोगों ने भी दिया होगा। किसी ने 500 दिया, किसी ने 1000 दिया, किसी ने 100 रुपया दिया, किसी ने 50 रुपया दिया। सब देते हैं, लेकिन बस देना चाहिए, बहुत बढ़िया। लेकिन किसी का नाम छूट जाए तो हम झगड़ा करने लग जाते हैं कि मेरा नाम नहीं लिया, मेरा नाम तो संचालक ने बोला ही नहीं। किसी ने कोई कहता है मेरा नाम तो पॉम्पलेट में लिखा ही नहीं है। हम ये भूल जाते हैं कि हम दान देने वाले नहीं, देने वाला तो भगवान है। हम तो सिर्फ पास करने वाले हैं, निमित्त हैं। जैसे वो भिखारी सोचता है कि देने वाला ये खिड़की में बैठा बाजू वाला व्यक्ति है, लेकिन देने वाला दूसरा व्यक्ति है जो सिर्फ पैसे को पास करता है। वैसे जब इस स्वरूप में जब हमको संसार दिखने लगे, हम जब ये मानने लगे कि मैं देने वाला नहीं हूँ, किसी को मैं कुछ देता हूँ तो देने वाला मैं नहीं, देने वाला भगवान है। रहीम कवि को जब ये बात, महान संत थे रहीम, वो भी जब किसी को जब दान देते थे तो पावन बनते, आपने कई बार सुनी, देनहार वो और है जेवत जो दिन रहे, लोग भरम हम पर करे ताकू नीचे नहीं। जब भी किसी को देता था वैसे अकड़ के देता था, सिर झुका करके देता था, सिर झुका करके देता था कि अब भैया देने वाला आप मुझे मत मानो, देने वाला तो भगवान है। ऐसा रहीम का ज्ञान था और यही जगह हुए व्यक्ति की पहचान। इस ये वृत्ति यदि हमारे जीवन में आ जाए तो समझ लेना कि हम जग गए। नहीं तो जब तक कि आप पड़े इस माया मोह में, जब तक कि आपको सुख और दुख दिखाई देता है, जब तक कि ये संसार का रात और दिन दिखाई देता है, ये जब तक कि आप मोह में पड़े हो, हम जब तक इसके अधीन नहीं हुए। और इसलिए आपको बहुत काल तक हमें सत्संग करना होगा। आप सत्संग करते जाइए, कथा सुनते जाइए, आपका धीरे 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 ये मोह निशा सुवन हारा देखा सपन अनेक प्रकार, ये सब समाप्त होते जाएंगे। हम अपने निज स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। हम जान जाएंगे हम कहाँ से आए, कहाँ हमको जाना है। ये शरीर तो सिर्फ एक पड़ाव है। ऐसे शरीर तो मैंने लाखों पाए लाखों छोड़े,
इस यात्रा का सिर्फ मेन मुख्य उद्देश्य है शरीर का परमात्मा की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति। हम सब भगवान शिव जी की आराधना करते हैं, हनुमान जी महाराज की पूजा करते हैं, गजानन स्वामी की पूजा करते हैं। भगवान शिव जी के जल चढ़ाने की भी बड़ी स्वस्थ परंपरा चली है। एक लोटा जल सभी समस्याओं का, बोलो, एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। बिल्कुल सही बात है भगवान शिव जी। मैं इस मन से प्रदीप मिश्रा महाराज को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने लाखों लोगों, करोड़ों लोगों को भगवान शिव जी से जोड़ दिया। जिस शिव जी के मंदिर में कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं था, वहां जाकर के देखो सब बढ़िया चकाचक, बहुत बढ़िया, आप बढ़िया काम करते हैं, बिल्कुल लगे रहिए। ये एक दिन एक लोटा जल आपको जगा देगा। जिस दिन आप अपने लिए मांगना शुरू कर दोगे कि भगवान मुझे निज स्वरूप का ज्ञान हो जाए, मुझे आपका दर्शन हो जाए। हम कभी भगवान से भगवान को नहीं मांगते, हम तो बस खाली सांसारिक वस्तुओं को मांगते हैं कि भगवान मुझे ये वस्तु मिल जाए, वो वस्तु मिल जाए, ये मकान बन जाए, बेटे का शादी हो जाए, बेटी की शादी हो जाए, बेटा का नौकरी लग जाए। सांसारिक वस्तुएं हम मांगते हैं। और जिस दिन आप भगवान से भगवान को मांगने लगोगे, उस दिन आप अपने निज स्वरूप को जान जाओगे, इस स्वप्न की दुनिया से आप बाहर हो जाओगे। ये ज्ञान लक्ष्मण जी महाराज गुह निषाद को देते हैं। उसके माध्यम से सब संसार वासियों को ज्ञान कराते हैं कि सपने होई भिखारी रंग नाक होती होई, जागे लाभ न हानि कछु तिन प्रपंच चीज होई। बस ऐसे ही ये संसार है, वास्तव में इसके है ही नहीं। जैसे रेगिस्तान में, जैसे आप दूर से देखो, गर्मी के दिनों में कोई मैदान को आप देखो तो दूर से जब देखोगे तो उसमें जल भरा हुआ दिखता है, जिसको मृग तृष्णा बोलते हैं। मृग पानी के लिए जब देखता है कि हाँ ये जल भरा हुआ, दौड़ करके जाता है, लेकिन जाता है तो वहां कुछ है ही नहीं। फिर आगे दिखाई देता है, फिर आगे जाता है, फिर आगे दिखाई देता है, तो कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। बस वैसे ही संसार है, सुख यहाँ मिलेगा, फिर आगे बढ़े, सिर्फ नहीं यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, बस भागते रहे, मिलने वाला कुछ नहीं है ही नहीं वहाँ, तो मिलेगा क्या? इसलिए अपने निज स्वरूप को जाने तो बस भगवान का भजन करो, भगवान का नाम जपो। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री राम जय जय राम आदि जितने भी भगवान के नाम के मंत्र हैं, भगवान नाम है, उनका आप जाप करो, आप अपने स्वरूप में जाग जाओगे। ऐसा दिव्य ज्ञान गोस्वामी जी महाराज पावन प्रसंग के माध्यम से हमें देते हैं। आइए भजन के माध्यम से बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। हे आँखों जो श्याम का दर्शन किया करें, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करें। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है हरिनाम का सुजन किया करें। हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ दो भगवान का पूजन किया करें। मर कर भी अमरना है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम बलिदान जीवन किया
रेलगाड़ी में आपने रेलगाड़ी चढ़ा होगा। रेलगाड़ी में जब आप बैठे होते हैं स्टेशन में और बाजू वाला रेल जब चलना शुरू करता है तो आपको ये लगता है कि हमारी रेलगाड़ी चल रही है। ऐसा होता है? आपने रेलगाड़ी चढ़ा कि नहीं चढ़ा? सबने चढ़ा? दीदी सबने चढ़ा रेलगाड़ी। रेलगाड़ी में जब आप चढ़ते हो थोड़ा ध्यान चुके आपस में हम लोग बातचीत करने लग जाते हैं, इसलिए मुझे रिपीट करना पड़ता है। रेलगाड़ी में जब आप बैठे हो स्टेशन में रेलगाड़ी खड़ी है और बाजू वाला रेलगाड़ी जब चलने लगता है तो ऐसे लगता है कि अपनी गाड़ी चल रही है और जब इधर स्टेशन की तरफ अरे हमारी गाड़ी तो खड़ी है, एक क्षण के लिए भ्रम होता है कि नहीं होता है? एक क्षण के लिए भ्रम हो जाता है कि हमारी गाड़ी चलती है साइड वाली। और ये कोई अलग बात नहीं है, गोस्वामी महाराज इसको भी लिखते हैं चौपाई में, जब जय भ्रम होई खगेसा शोक पश्चिम हुए दिनेसा नौका रूढ़ चलत जग देखा अचल मोह बस आप ही देखा। नौका में सवार व्यक्ति जब नाव चलती है तो उसे लगता है कि संसार चल रहा है और मैं जब जय भ्रम होई खगेसा जब किसी को दिशा भ्रम हो जाता है, जैसे अक्सर ये देखा जाता है जब आदमी बारात जाए कि नया जगह में जब जाए रात भर बस में चढ़े कोई दिशा का ज्ञान ना रहे, वहां जब रात भर बीतने के बाद सुबह जब आप जाओ स्नान करने के लिए और उस समय जब सूर्य का उदय होता है तब उसे देख करके लगता है अरे सूर्य तो ऐसे ही उदय हो रहा है, ये तो उधर होना चाहिए था। ये हमको दिशा भ्रम हो जाता है। सो का पश्चिम वही दिनेसा, अरे पूर्व में सूर्य का उदय होना चाहिए, पश्चिम में कैसे सूर्य उदय हो रहा है, ये उनको लगता है। और जैसे बालक भ्रमई की रिहाती अचल मोह बस आप ही देखा। ये बालक जब कोई बालक जब चक्कर मारता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं गांधी मूर्ति, जब बच्चे लोग गांधी मूर्ति जब खेले जोर से जब चक्कर लगाए और चक्कर लगा के जब बैठ जाए तब जब देखे तो लगता था कि ये पूरा ये मकान घूम रहा है, जबकि घूमा हुआ है, घूमने के बाद स्थायी हुआ और उसके बाद फिर ये लगा कि ये पूरा घर मकान में सब घूम रहा है, जबकि वास्तव में घूमा नहीं है, वो व्यक्ति घूमा है। ये सब के पीछे कहने का अर्थ बस यही है कि ये संसार सपना है,
ये संसार सपना है, इसकी हकीकत में कुछ, ये हकीकत में कुछ भी नहीं। जैसे ये सब सारे दृश्य जो मैंने आपको दिखाए ये सब एक क्षण के लिए है, वैसे ये बड़ा क्षण है, ये बहुत क्षण के लिए है, बस अंतर इतना ही है। वो एक मिनट के लिए था, ये जीवन भर दिखता है। एक रेलवे स्टेशन में रेलगाड़ी रुकी हुई थी और रेलगाड़ी के इंजन के सामने पटरी पर एक कुत्ता बैठा हुआ था। ध्यान देंगे, रेलगाड़ी रुकी हुई थी, रेलगाड़ी के इंजन के सामने पटरी पर एक कुत्ता बैठा हुआ था। कुछ देर बैठने के बाद में कुत्ता सोचा कि चलना चाहिए। वो उठ करके पटरी में आगे आगे चलने लगा। संयोग की बात है, उसी समय रेलगाड़ी भी चल पड़ी। आगे आगे कुत्ता, पीछे पीछे रेलगाड़ी, आगे आगे कुत्ता, पीछे पीछे रेलगाड़ी। कुत्ता मुड़ करके देखता है, सोचता है, अरे जब मैं रुका हुआ था तब रेलगाड़ी भी रुकी हुई थी, और जब मैं चलने लगा तो रेलगाड़ी भी चलने लगी। इसका मतलब यही हुआ कि इस रेलगाड़ी का खींचने वाला मैं। कौन सोचता है? कुत्ता सोचता है कि इस रेलगाड़ी का खींचने वाला मैं, इस रेलगाड़ी को चलाने वाला मैं। और फिर सोचता है कि इतनी बड़ी गाड़ी वाला मैं कैसे खींच सकता हूँ? तो कंफर्म करना चाहिए, मैं अपनी स्पीड बढ़ाता हूँ और कहीं रेलगाड़ी की स्पीड बढ़ जाए तब मैं मानूंगा कि इस रेलगाड़ी का खींचने वाला मैं। कुत्ते ने अपनी स्पीड बढ़ाई, भागते गया। स्वाभाविक रूप से रेलगाड़ी की स्पीड बढ़ी। आगे आगे कुत्ता, पीछे पीछे रेलगाड़ी, आगे आगे कुत्ता, पीछे पीछे रेलगाड़ी। अब कुत्ता को पूरा विश्वास हो गया कि इस रेलगाड़ी का खींचने वाला मैं, इस रेलगाड़ी का चलाने वाला मैं। भागते भागते मूर्छित होकर के उसी पटरी पर गिर पड़ा। रेलगाड़ी उसके ऊपर से गुजर गई। तब उसको ज्ञात हुआ कि न इस रेलगाड़ी का मैं खींचने वाला हूँ और न इस रेलगाड़ी का चलाने वाला हूँ। और जो गलती कुत्ता करता है ना, वही गलती हम लोग भी करते हैं। हम लोग भी यही सोचते हैं कि परिवार की गाड़ी मैं चला रहा, मैं नहीं रहूंगा तो दुकान मकान नहीं चलेगा, ये मकान नहीं बनेगा, ये दुकान नहीं चलेगा। मैं नहीं रहूंगा तो बेटी का पालन नहीं होगा, ये संसार ये गतिविधि नहीं देख पाएंगे। मैं सब करता हूँ, अपने आप को करता मान लेना ही तो बंधन का कारण है। मैं नहीं रहूंगा तो गांव की व्यवस्था नहीं बनेगी, गांव में विकास नहीं होगा। मैं नहीं रहूंगा तो समाज का विकास नहीं होगा। मैं नहीं रहूंगा तो ये मंच नहीं सजेगा। ये तो राम जी का दरबार है, कोई न कोई किसी को निमित्त बना देगा भगवान, और ये सदैव चलता ही रहेगा। ऐसे ही पूरा संसार का काम सब राम की कृपा से चलता है। सिर्फ अहंकार में हम मान लेते हैं करता हम। एक बार एक हाथी बीमार पड़ा, हाथी बीमार पड़ा, हॉस्पिटल ले जाया गया। अब हाथी के लिए बड़ा सा बेड में हाथी को लेटाया गया और बाजू में एक और बेड था। उस बेड में एक चींटी आकर के लेट गई। किसी ने कहा, भाई चींटी तुम इस बेड में क्यों लेट गई? तो चींटी कहती है कि हाथी भी बीमार है। हाथी भी बीमार से उसमें क्या मतलब? तो बोले जब कभी ब्लड की जरूरत पड़ जाए उसको देने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। हंसो ना भाई, हंसने की बात में क्या बात, खुल के हंसो रही है। चींटी ये कहती है कि हाथी को ब्लड की जरूरत पड़े तो ब्लड देने के लिए मैं साइड में उपस्थित हूँ। बस ठीक वैसी हमारी स्थिति है। कुछ भी हमसे होने वाला नहीं है, लेकिन मान में बैठे करता धरता है। इस संसार में सबके घर का सियान इस संसार से चला गया, सबका घर बड़े आनंद से है। वो जो लोग यही सोचते थे कि मेरे बिना कुछ होने वाला नहीं है, सब हो रहा है। आपको यदि ऐसा लगता है कि मैं घर का सियान हूँ, मेरे बिना कुछ नहीं होगा, तो 8 दिन के लिए बाहर चले जाओ। बेटा बहू इतने मजे से रहते हैं, मस्त तिलई रांधते खाते एकदम मजे से, और आप सोच में डूबे पड़े हो कि इसका क्या होगा, मैं हूं तब है, ऐसे सोच मान बैठे। लेकिन ये संसार, जिस दिन ये ज्ञान आपके हृदय में टिक जाए, समझ लेना कि वही जगा हुआ स्वरूप है, तभी आप जग जाए। नहीं तो बस ये मच्छर की भांति, एक मच्छर तूफान में फंस गया और चक्कर खाते खाते एक बड़ा सा बरगद के पेड़ को पकड़ करके बैठ गया तूफान से बचने के लिए। तूफान से बचने के लिए बरगद के पेड़ पकड़ करके बैठ गया, और जैसे तूफान शांत हुआ, वो जो बरगद के पेड़ पकड़ कर बैठा था बाहर निकल गया मच्छर, और निकल करके माथे से पसीना पोंछा और कहा, यदि आज इस भयंकर तूफान में इस बरगद के पेड़ को मैं पकड़ करके नहीं रखता तो आज ये पेड़ गिर जाता। कौन बोलता है? मच्छर। मच्छर बोलता है, इस तूफान में यदि मैं बरगद के पेड़ को पकड़ करके नहीं रखता तो तूफान में आज वो गिर जाता। बस ये सारी दृष्टांत, ये सबका बस यही है कि हम अपने को अहम ना माने।
अपने में अहंकार न माने कि मैं करता हूं, करता धरता तो सब परमात्मा है। हम सब तो बस सिर्फ उसके कठपुतली हैं। सब ही नचावत राम गुसाई, उमा दार जो सिद्ध की नाई। सबको नचाने वाला भगवान है। जो जिसको जैसा जैसा पार्ट मिलता है वो उस पार्ट को निभाता है। इस संसार से सब चले जाते हैं। इसलिए लक्ष्मण जी ने ये बात कही कि भाई ये संसार सपना है। भगवान शिव जी ने भी इसी बात को उन्होंने कहा, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सब सपना है, इसमें सपने की भांति आप व्यवहार करो। किसी से आप रूठ करके ना रहो, किसी पर आप क्रोध ना करो, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करो। कुछ ही देर रहना और जाना है। एक आदमी बस में सवारी कर रहा था, तो बस में जब वैसे ही बैठा तो साइड में एक आदमी आ करके उसे धक्का दे करके बैठ गया। धक्का दे करके बैठा, वो आदमी शांत बैठा रहा। तो धक्का देने वाले ने पूछा, भाई मैंने आपको धक्का दिया, आपने मुझे कुछ नहीं कहा, आपको क्रोध नहीं आया? तो वो आदमी बहुत बढ़िया बात बोलता है हमारे आपके जीवन के लिए। वो आदमी बोलता है कि भैया मैं आपसे झगड़ा करके करूंगा क्या? मुझे तो 10 मिनट बाद मेरा मंजिल है, मुझे उतर जाना है। 10 मिनट बाद मेरा गांव आ जाएगा, मुझे उतर जाना है, तो आपसे झगड़ा करके करूंगा क्या? खाली झगड़ा करने से क्या लाभ? चलो मुझे 10-5 घंटा चलना होता तो एक बार मैं आपसे झगड़ा करता। मुझे तो 10 मिनट बाद मेरा गांव आ जाएगा, मुझे उतर जाना है, तो आपसे मैं क्यों झगड़ा करूं? बस ऐसे ही संसार की यात्रा है। ये समझ लो कि मुझे बहुत जल्दी निकलना इस संसार से, और कौन कब चला जाए उसका कोई ठिकाना नहीं। वर्तमान समय में ये मान लो आदमी की आयु कितनी होगी? कोई 65 साल जीता है, कोई 70 साल, कोई 75 साल, कोई 80 साल। औसत कितना मान ले? औसत आयु कितना माने मनुष्य में? चलो 70 साल मान लेते हैं। 70 साल आयु मान लो। और जो आदमी 50 के ये मान लो कि मैं 20 साल बाद इस संसार से जाऊंगा। कोई 60 में तो समझ ले कि 10 साल बाद जाऊंगा। कोई 65 में तो समझ ले कि 5 साल बाद मुझे जाना है। कोई 68 में तो समझ ले कि 2 साल बाद मुझे जाना है। और जो 70 में समझ ले बिल्कुल गठरी बांध के तैयार, बिल्कुल कब निकलने कोई ठिकाना नहीं। तुरंत गाड़ी आवे कब निकल जाऊं, इसका कोई ठिकाना नहीं। ये तैयारी यदि ध्यान में रखोगे तो कभी ना किसी पर गुस्सा करोगे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, किसी कोई भला बुरा नहीं कहोगे, कोई प्रपंच में नहीं रहोगे, बस भगवान का नाम भजोगे और कुछ नहीं। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। इसलिए मौत को सदैव याद रखो। नारायण एक मौत को, दूजो श्री भगवान। दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण। यदि कल्याण चाहते हो तो रोज मौत को याद करो कि मुझे रहना ही कितना दिन, किससे मैं क्यों झगड़ा करूं, किसके साथ मैं द्वेष फैलाऊं, किसके लिए मैं ईर्ष्या द्वेष करूं। ये सब संपत्ति छोड़ के जाना। इसलिए आदमी जब मर जाता है तो कहा जाता है निधन हो गया, इसका धन चला गया। सबसे पहले छोड़ता है धन, जिसको रातों दिन कमा करके पसीना गला के इकट्ठा करता है, उसको एक झटके में छोड़ के जाना है। तो किस बात का अहंकार? यदि जग गए तो समझ लीजिए आप अपने स्वरूप में जग गए। आपने सपना से आपने अपने आप को जगा लिया है। तो ये संसार, लेकिन आप सपने से आप जग गए। बस यही सारे भाव को बताने का प्रयास गोस्वामी जी ने प्रस्तुत प्रसंग से माध्यम से किया। आइए एक आध भजन के बाद में बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय।
संसार फूल से मरता, ये संसार फूल से मरता, सुंदर एक गांव में जोरों से आग लगी, आधा बस्ती जलने लगा। गांव के सारे लोग अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से, कोई बाल्टी में पानी लेकर के, कोई मटका में पानी लेकर के, गांव के बाहर तालाब था, तालाब से सब जल भर भर करके लाए और ला करके जहां आग लगा था वहां सब डालने लगे। बुझाने का प्रयास सबने किया। एक चिड़िया थी, वो चिड़िया उड़ करके गांव के बाहर तालाब में जाती और अपने चोंच में जल भर के लाती और ला करके जहां आग लगी थी कुछ आधे बस्ती में वह ला करके डालती, डाल करके फिर तेजी से उड़ करके जाती तालाब में, फिर जल भर के लाती और फिर ला करके डालती। एक ने कहा कि अरे चिड़िया, तुम्हारे चोंच में जो तुम जल लाती हो, एक बूंद आग का एक सोला भी नहीं बुझता, तुम्हारा ये प्रयास बेकार हो, मत कर। इतने लोग सब मटकी में बाल्टी में सब जल ढुला रहे हैं, वो सब बुझा लेंगे, ये खाली एक बूंद जल से क्या होता है। तो जो चिड़िया ने बात कही वो हम सब के लिए बड़ा अनुकरणीय है। चिड़िया कहती है भले ही मेरे जल से आग का एक सोला भी ना बुझे, भले ही मेरे जल से आग का एक सोला भी ना बुझे, लेकिन जब इस गांव का इतिहास लिखा जाएगा, जब इस गांव का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। बजाओ ताली। क्या बात। जब अच्छा कुछ लगे तो हमें भी लगता है कि हमने बात कहीं रखी है। तो इस प्रकार से हमारा प्रयास, ये जीवन
जीवन में भले भी लगा कि छोटा प्रयास है, लेकिन वो काम हम जरूर करें। एक छोटा सा पेड़ जरूर आप लगाओ अपने जीवन में। आप अपने लिए 10 मंजिल का मकान बना लो, कोई देखने जाएगा नहीं, लोग यही कहेंगे अपने लिए बनाए। एक पेड़ भी यदि आप कहीं लगा दिए चौक चौराहे में, सार्वजनिक जगह में, तो लोग यही कहेंगे पीपल का पेड़ फलाना ने लगाया है, ये बल का पेड़ फलाना ने लगाया है। एक पहचान आपको यदि कोई अजर अमर करता है तो वो पेड़ लगाना। इसलिए वृक्षारोपण जरूर करें, प्रकृति को बचावें, वातावरण को बचावें, अपने जीवन को बचाने, अपने आने वाली पीढ़ी को बचाना है तो पेड़ लगाओ, वृक्षारोपण जरूर करो। भले एक छोटा मोटा पेड़ आपको दिखे, आप अपने घर में कहीं नहीं कर सकते तो अपने घर में लगाओ, अपने बाड़ी बखरी में लगाओ, गौठान में लगाओ। उसका ऑक्सीजन तो पूरा गांव को मिलेगा, सबको मिलेगा। तो अपना प्रयास एक ऐसा हो कि छोटे में छोटा भले दिखे, लेकिन उसका परिणाम परहितकारी हो, परोपकारी प्रयास हो। जो काम हम परोपकार के लिए कहते हैं वही गिना जाता है। आप यदि साहू समाज के भवन के निर्माण में देखिए 1000-500 रुपये आपने दान किया है, वो आपका गिना जाएगा। आपने 10 लाख में अपने लिए मकान बनाया है, वो नहीं गिना जाएगा। आपने चाहे कितना भी परिवार के लिए कर लो, कितना भी बेटा बेटी के लिए कर लो, कितना भी भाई बंधु के लिए बना लो, अंत में आपका नाम उसी खाते में लिखा जाएगा जिसमें लिखा रहेगा कुछ नहीं किया। जिस खाते में लिखा रहेगा कुछ नहीं किया। इतना करने के बाद पूरी जिंदगी आप खपा दो परिवार के लिए, फिर भी आपका नाम वही लिखा जाएगा, इसने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि जितना भी आप भरोगे उसका कोई अंत नहीं है। आप इतना करने के बाद भी वो लोग ये कहेंगे अरे चाहते तो और बना सकते थे, ये तो इतना ही बनाए, और आपको लगे कि मैंने बहुत बनाया। बस यही संसार की नश्वरता है। इसी का ज्ञान यदि आपको हो जाए तो इसका ज्ञान का होने का सबसे बढ़िया साधन जो आप सब बैठे हैं ये सत्संग। बहुत काल की जय सत्संगा, बहुत काल की जय सत्संगा, जब होई है सब संशय भंगा, जब होई है सब संशय भंगा। बहुत काल तक के आप संशय करोगे, सत्संग करोगे, तब ये संशय दूर होगा। संशय सबको खाता है, संशय सबका पीर, संशय को जो फाकी करे ताको नाम फकीर। बेटे को नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसमें संशय है। बेटी की शादी होगी कि नहीं होगी, इसमें संशय है। ये दुकान चलेगा कि नहीं चलेगा, इसमें संशय है। ये मकाम बनेगा कि नहीं बनेगा, इसमें संशय है। लेकिन मौत होगी कि नहीं होगी, इसमें कोई संशय नहीं। जिंदगी में सबसे सत्य दिया, सबसे सच्ची कोई बात है तो वह मौत। मौत को हमेशा याद रखो। हम दूसरे के मौत को देखकर यही सोचते हैं कि उनकी मौत हुई है ना, मेरी नहीं, मैं तो जीऊंगा। खाट में जो पड़ा है, महीनों से सालों से जो खाट में पड़ा है, वो भी ये सोचता है कि मैं तो और जीऊंगा। बस यही दुख का कारण है। मौत को सदैव याद रखोगे तो कभी किसी से झगड़ा नहीं होगा, कभी किसी से दुश्मनी नहीं होगी, कभी किसी का अनहित नहीं करोगे, सबसे बड़े सज्जनता का व्यवहार करोगे, क्योंकि मुझे तो जाना है। ये बात हमेशा याद रहता है। इसलिए मैं इस प्रसंग को बार बार ले रहा हूँ, क्योंकि ये है, इस प्रसंग में मिला है सपने होई भिखारी निपुण रंग नागपति होई। इस सपने में ये पूरा संसार सपना है। गो गोचर जह लगी मर जाए, सो सब सपने, सो सब माया जाने हो भाई। जो भी हम आंखों के द्वारा देख रहे हैं, जो भी कानों से सुन रहे हैं, ये सब सपना है। बस देख रहा है, दिख रहा है जरूर, लेकिन है नहीं। जथा अनेक वेश धरी नित्य करे नट कोई, सोई सोई भाव दिखावे आकुल होई न सोई। ये सब क्या है? तो बोले भगवान, ये सब भगवान की ही लीला है, भगवान का ही स्वरूप है। जैसे सोने की गहना, सोने का नेकलेस, सोने का कंगन, इससे आप सोना अलग करो। गंभीर बात है, ध्यान देंगे माताएं। जैसे सोने का नेकलेस है और सोने का ये चूड़ामणि कह लो, कंगन कह लो, उसमें से सोने को अलग करो और कंगन को अलग करो, होगा? सोना अलग करो, कंगन अलग करो, होगा? होगा क्या अलग? नहीं होगा, क्योंकि सोने से ही कंगन बना है। वैसे ये संसार दिखता सब अलग अलग है,
लेकिन है ये भगवतमय। जले विष्णु थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वालमाला बने विष्णु सर्व विष्णुमय जगत, कन कन में भगवान है। ये कन कन उसी का है, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया। गन्नो जगत से कोई नहीं बराबर है, एक ही माँ के बेटे हम सब, एक ही पिता हमारा है। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है। तो ये सर्वत्र बस भगवान की सृष्टि भगवतमय है। चींटी से लेकर हाथी तक जितने भी हैं सब में भगवान का वास। भगवान को आप अलग नहीं कर सकते, जीव को आप अलग नहीं कर सकते। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि, ये सब दोनों एक ही हैं। इसका जिस दिन बोध हो जावे बस वही जगा हुआ स्वरूप है। नहीं तो बस संसार के सपने में जैसे आदमी रोता है, गाता है, भिखारी बन जाता है, शिकारी बन जाता है, राजा बन जाता है, बस वैसे हम सपना में बन रहे हैं, लेकिन वास्तव में है नहीं। इस बात का बोध करने के लिए पावन प्रसंग है। एक बाबा जी थे, बाबा जी ने सोचा कि चलो मैं अपने रिश्तेदार के यहाँ चलूं। लाठी टेकते हुए सिर में पगड़ी बांध करके चलते चलते उसका गांव में एक रिश्तेदार रहता था। रिश्तेदार के यहाँ गया, रिश्तेदार बड़ा खुश हुआ, बाबा जी आइए आइए। आंगन में बढ़िया कुर्सी भी लगाया, बाबा जी को बिठाया और कहा बाबा जी मैं आपके लिए चाय लाता हूँ। वो चाय बनाने के लिए अंदर गया, मस्त बढ़िया गिलास में चाय लेकर के आया, बाबा जी को दिया। बाबा जी पगड़ी बांधे, मोटी मोटी चश्मा और लाठी लेकर के चलते थे। वहीं पे लाठी रख दी और बैठ करके इंतजार करने लगे। और वो रिश्तेदार बढ़िया चाय लेकर के आया और चाय दिया गिलास में। और जैसे ही बाबा जी चाय पीने के लिए देखा तो उसमें मक्खी पड़ा हुआ था। देखा मक्खी है, उसने कहा, उन्होंने चाय फेंक दी। तब तक वो रिश्तेदार अंदर से बाहर आया, कहा बाबा जी आपने चाय पी? उन्होंने कहा बेटा उसमें मक्खी पड़ा था, मैंने फेंक दिया। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, मैं फिर से बना के लाता हूँ। रिश्तेदार गया अंदर, बढ़िया चाय बनाया, ला करके दिया बाबा जी को और फिर अंदर चला गया। बाबा जी जब चाय पीने के लिए जब देखा तो उसमें फिर मक्खी। हद हो गई, उन्होंने मक्खी फेंक दी, चाय उन्होंने फेंक दी। रिश्तेदार आया, पूछा बाबा जी चाय पी? बोले बेटा इसमें भी मक्खी था। वो फिर चला गया चाय बनाने के लिए, चाय बना के लाया और इस बार रिश्तेदार अंदर गया नहीं, सामने खड़ा रहा। और जैसे फिर वो चाय पीते फिर उसमें मक्खी। अब वो फिर जैसे फेंकने वाला था, रिश्तेदार ने हाथ पकड़ लिया, कहा बाबा जी मक्खी इस चाय में नहीं है, मक्खी आपके चश्मे में है। वो मक्खी मर करके उसके चश्मे में चिपक गया था और जब भी चाय की देखो ऐसा लगता था कि मक्खी चाय में। तो बस ये दोष मैं दिखाना चाहता हूँ, ये दोष हमारे भीतर है, समझे नहीं? मेरा क्या पंक्ति है, मेरे बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मुझा कोई, जो दिल खो जाओ आप ना, मुझसा बुरा ना कोई। यदि कहीं आपको बुराई दिखती है तो समझ लो हम ही बुरे हैं, हमारी दृष्टि खराब है। नहीं तो सर्वत्र भगवान की सृष्टि बड़ी आनंदमय सृष्टि है, बहुत पुलकित करने वाला, बहुत आनंद देने वाला भगवान का ये संसार है। यदि किसी में दोष दिखता है तो दोष उसमें नहीं, दोष हम में है। देखने के नजरिया बदलो, सब में बढ़िया भगवान का दर्शन करो, सबको अपना मानो। जब हम पराया मानते हैं तभी हमको क्रोध आता है। यदि हम पराया नहीं मानते तो किसी प्रकार से दोष नहीं। तो पूरे प्रसंग का सार यही है कि हम बढ़िया मिलजुल के रहें, परिवार में मिलजुल के रहें, भाई बंधु माता पिता सबके साथ में रहें, देवरानी जेठानी साथ में रहें, सास बहू साथ में रहें, बढ़िया प्रेम से रहो। कितने दिन की जिंदगी, ज्यादा दिन की जिंदगी नहीं, इसलिए आनंद से रहते हुए भगवान का भजन करो, अपने स्वरूप को जान लो। यही इस प्रसंग का सार है। आइए आपके सामने अंतिम प्रस्तुति। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। आइए हम सब उस परमात्मा से प्रार्थना करें कि प्रभु हमसे जो भी गलती, जो भी हमें अपराध हुआ है हमसे, उसे क्षमा करें।
मग सा गम धनि सा नि ध मग सा गम धम गम धनि धम गम धनि सा नि धम गम धनि सा नि ध मग सा नि सा नि धनि धम धम गम सा गम ध गम धनि सा नि ध मग सा। क्षमा करो तुम मेरे प्रभु जी, अब तक के सारे अपराध। क्षमा करो तुम मेरे अब तक के सारे अपराध। करो तुम मेरे प्रभु जी, अब तक के सारे अपराध। उड़ा लो तन की चादर को, लगे हैं उसमें जो दाग। डालो तन की चादर को, लगे हैं इसमें जो भी दाग। क्षमा करो तुम तो प्रभु जी मान सरोवर अमृत जल से भरे हुए। सगलान सनी धन धम धम गम धन सा धन सा धन सा। तुम तो प्रभु जी मान सरोवर अमृत जल से भरे हुए। पालक तुम हो एक लोहा में कंचन होई जोई छुए। पारस तुम हो एक लोहा में कंचन होई जोई छुए। सजकर जग की सारी माया, सजकर जग की सारी माया, तुमसे कर लूं मैं अनुराग। क्षमा करो तुम मेरे प्रभु जी, क्षमा करो तुम मेरे प्रभु जी, अब तक के सारे अपराध। धोधा लो तन की चादर को, धोधा लो तन की चादर को, लगी है उसमें जो भी दाग। क्षमा करो इस तन की सुंदर रचना कर तुमने जो उपकार किया। इस तन की सुंदर रचना कर तुमने जो उपकार किया। इस तन की सुंदर रचना कर सागर मधुर सागर धनि नमक मग मग सा मग सा
गम गम धनी सा हमने उस सुंदर तन पर प्रभु अपराधों का भार दिया। हमने इस सुंदर तन पर प्रभु अपराधों का भार लिया। नारायण अब शरण तुम्हारे, नारायण अब शरण तुम्हारे, तुमसे हो प्रिय मदनी धनी सगनी सगनी मदगम जग धोता लो तन की चादर को, धोता लो तन की चादर को, लगे हैं उसमें जो भी क्षमा करो। सगम धनी मदनी सगनी सगनी सगम गम गम आलो तन की चादर को, है उसमें जो भी क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। बोल बिन श्री रामचंद्र की जय। घर से निकला सैर करने, दिल में एक अरमान था। यह मानिकपुरी साहब, घर से निकला सैर करने, दिल में एक अरमान था। एक तरफ बियावा जंगल, एक तरफ शमशान था। चलते चलते पैर खोपड़ी पर पड़ी तो खोपड़ी ने कहा कि ऐ इंसान जरा संभल कर चल, मैं भी कभी इंसान था, मैं भी कभी इंसान था। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट। मिले कथा प्रसंग पर बहुत ही मार्मिक चिंतन, एक शब्द पर एकाग्र होकर आपने अध्यात्म की ओर इंगित किया है। वस्तुतः हमारे जीवन के दो भाग हैं, एक व्यवहार है और एक अध्यात्म है। अब वस्तुतः देखिए, काम क्रोध लोभ मोह को तो विकार कहा गया है, लेकिन ये विकार कब बनता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण की बात है। यदि गलती पर गलती हो रही हो, समाज का मुखिया हो, उस गलती पर कुछ न बोले, 4 दिन रहना करके, तो ये भी तो बड़ा खतरा है। सोचना पड़ता है कभी कभी। इसलिए वास्तव में ये जो सपने हैं, ये अध्यात्म को इसे कोई बताने की जरूरत नहीं है। भगवान शंकर ने जो माता पार्वती से कहा, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। वास्तव में ये जीव को बोध कब होगा? अभी आदरणीय जी बहुत इस प्रसंग पर बता रहे थे। वस्तुतः ये संसार एक विशाल रंगमंच है और सब अपने अपने रोल अदा कर रहे हैं। जिस तरह से अब बंधन कहते हैं, आप हम सब की हालत वैसी जैसी सुराही में चना रहता है और बंदर को पकड़ने के लिए हाथ डालता है और चना को पकड़कर हाथ निकालने का प्रयास करता है, तो बंदर को लगता है कि सुराही मेरा हाथ पकड़ लिया है। यद्यपि ऐसा कुछ नहीं है। यदि चना का लोभ छोड़े तो तुरंत वहां से मुक्ति है। इसी तरह से वास्तव में आप हम सब भी, आदरणीय जी ने बहुत मार्मिक बात कही, निरंतर मौत को याद रखिए। आदरणीय जी मानिकपुरी जी, आप बीजा का अध्ययन करते होंगे। बीजा के शब्द प्रकरण में लिखा है, सदगुरु कबीर साहब ने ऐसा एक दृश्य देखा। उसके कुटी के सामने एक बहुत बड़े सेठ का शरीरांत हुआ। सदगुरु कबीर ने जहां जो देखा वहीं बोला। लिखते हैं कि अब कहाँ चले अकेले मीता, हे मित्र अब तुम अकेले कहाँ चले गए? वो मृत शरीर मुर्दा पड़ा हुआ है। साहब जी उससे सवाल करते हैं, अब कहाँ चले अकेले मीता, उठून करहु घरहु की चिंता, खीर खाड़ घिर पिंड सवारा, सो तन लय बाहर कैडारा, जो सिर रचि रचि बांधो पागा, सो सिर रतन बिडारत कागा, हाड़ जरे जस जंगल लकड़ी, केस जरे जस घास की फूली, आवत संग न जात संगाती, कहाँ भय दल बांधल हाथी, माया के रस नर ले न पाया, अंतर यम बिलरी हो धाया, कहे कबीर नर अजहु न जाग, यम के मुदग्गर मांझ सिर लागा। जो इस स्थिति को देखने के बाद भी मुझे लगता है, जहां तक कि हम लोग भी आज तक के कम से कम 100-200 आदमी को तो दफना ही चुके होंगे, शमशान घाट में जला भी चुके होंगे।
बहुत ज्ञानी बन जाते हैं, वहाँ जाकर बड़ी बड़ी बातें भी कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में अपने जीवन की मौत की खबर जब तक हम निरंतर नहीं रखेंगे, वो जीवन में तत्वबोध। क्योंकि देखिए, मैं जब भी अपने खेतों में जाता हूँ, मुझे पता है कि जब हमारे जो जमीन मिले हैं उसको हमारे पूर्वज कहते हैं कि हमारे पूर्वज की जमीन है। तो मुझे हमेशा ख्याल आता है कि इस जमीन पर हमारे पूर्वज धनीराम हुए, लतेल हुए, भुलऊ हुए, हमारे पिताजी हुए, सब इस जमीन में फसल बोए और सब चले गए। हम भी बो रहे, खारे दिन हम भी चले जाएंगे। सब ये चिंतन करें। वास्तव में तो निसंदेह जो राम राज्य की कल्पना है या गांव में स्वर्ग की बात आती है, क्योंकि इस पूरी दुनिया को 3 क्षेत्र में बांटा गया है। प्रथम समाज, धर्म, अध्यात्म, ये 3 ही विषय है। हर मनुष्य समाज में जन्म लेता है, संत हो, महात्मा हो, ज्ञानी हो, कोई भी क्षेत्र के हो, इसलिए समाज सर्वप्रथम है। और जिस समाज, जिस कुल में जन्म लिए हैं, उसके प्रति कर्तव्य को जानना ही धर्म को जानना है। और मैं धर्म की कोई विशेष बहुत बड़ी व्याख्या नहीं करना चाहता। व्यक्ति अपने कर्तव्य को जान जाए, बस वो सबसे बड़ा धर्मात्मा है। तो ऐसे बहुत मिले कथा प्रसंग पर गोस्वामी जी ने लिखा कि रजत सीप मोहभास जिमी जथा भानु गरिबारी, जतपि मृषाति हूँ काल सोई भ्रम न सके कोटारी। जिस तरह से गर्मी के दिनों में नदी में सूर्य की किरण से जब पड़ता है तो सुतई भी क्या लगता है कि कहीं चांदी का टुकड़ा पड़ा हुआ है। सुतई रजत सीप मोहभास जिमी, वस्तुतः यह सत्य। लेकिन इसको, क्योंकि ये शरीर भी सब घटता है, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्न करतार। आगे उत्तरकांड में पढ़ते हैं कि जड़ चेतन की गंठी पड़ गई, यद्यपि मिथा छूटत कठिनाई। तो ऐसी व्यवहार अध्यात्म में 2 पक्ष है। तो इन सब में हमको जीवन में एक समन्वय, एक बैलेंस, क्योंकि रामचरितमानस पूरी ज्ञान भक्ति कर्म वैराग्य के ही संयोजन है। यहाँ हर चीजें बात, जैसे अब अध्यात्म में कह दिया भी स्वर्ग नाम की कोई चीज नहीं है। स्व मने अपना, अर्ग मने गमन करना, अपने आप में गमन करना ही स्वर्ग है। लेकिन वास्तव में यदि कोई व्यक्ति गलत कर रहा है और उसको समझाने के लिए कहा जाए, नहीं बाबू आप सही काम करो, नहीं तो नरक भोगना पड़ेगा, तो इसलिए स्वर्ग और नरक की कल्पना यहाँ पर करके देखो व्यक्ति सही रास्ता में चलता है, तो कभी कभी ये बातें भी सत्य होती है। इसलिए आइए, बहुत ही मार्मिक और बहुत ही सुंदर आपके भजन से प्रभावित हुए हैं श्रद्धेय संश्री ओम प्रकाश साहेब जी। आपको 100 रुपये की राशि भजन विशेष पर देते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाइएगा। और साहेब जी